हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाएं जल्दी से। राधे राधे। रक्षित, विकास, बढ़िया भैया, एकदम बढ़िया। बहुत ठंड हो रही है। अच्छा जी। सीट डिस्कशन, बिल्कुल सही, सीट डिस्कशन करना है। किया है, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है। श्रद्धा, यस, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। ये आपको मैंने कुछ रेजोनेंस एनर्जी के क्वेश्चंस दिए थे। 18th से करना है अपने को। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यस, आइसोमेरिज्म से स्टार्ट कर सकते हैं आप वापस। जय महाकाल, जय महाकाल। सुब तक आइए, स्वागत है आपका। 18th का आंसर है 2 > 1। हमें बस यही देखना था, ज्यादा रेजोनेंस का है। इंडिपेंडेंट चैप्टर है, यस। 2 > 1 है, इसमें ज्यादा रेजोनेंस। NO2 भी रिंग से रेजोनेंस करेगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है 2 > 1। क्या आपने 2 में देखा आइडेंटिकल RS बनेंगे या नहीं? आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। जय महाकाल, आ जाइए। 20th का है 2 > 1। क्या आपको पता है सेकंड एरोमेटिक है? ये 1 > 2। क्या आपको पता है फर्स्ट एरोमेटिक है? श्याम, आपके पास अप्रैल तक का टाइम रहेगा, और अप्रैल तक का टाइम है, आप बिल्कुल अपनी ऑर्गेनिक सुधार सकते हैं। मेरे भाई देख सकते हैं। 22 का आंसर कौन बताएगा? 22 का आंसर कौन बताएगा? श्याम, आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा। कीप इट अप। मंथन, लव यू टू, जल्दी से बताइए। वेल डन। क्या बात है देव, क्या बात है देव। साई, यस। आदर्श, सुखप्रीत, AKD, स्नेहा को छोड़ दो बाकी, और दृश्य को छोड़ दो बाकी, सबका जवाब सही है। हर्ष को भी छोड़ दीजिए, इन्होंने डैशपंथी की है थोड़ी सी। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक तरीके से एक्सटेंडेड रेजोनेंस दिखाई देगा आपको। ये +R शो कर रहा है, ये -R, जबकि यहां आपको क्रॉस्ड रेजोनेंस दिखाई देगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 > 2। और पहला जो है एक्सटेंडेड रेजोनेंस, ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। साई, गॉड ब्लेस यू बेटा। हाँ जी, ये क्वेश्चन कोई बताएगा मुझको? इस क्वेश्चन को अगर तुमने पेन चलाया है तो मैं एक भविष्यवाणी करूंगा, देखना आप में से कई लोग पाएंगे कि मैं सच बोल रहा हूं। मुझे आपके मन की बात पता है। क्या इस क्वेश्चन को पेन चलाने पर आप में से कई लोगों ने ये बनाया था? सारे लोग बोलिए। क्या आप में से कई लोगों ने पेन चलाने पर, कई लोगों ने पेन चलाने पर रिंग बनाई थी? बताइए बताइए बताइए। ये देखिए, कौन कौन मिला। एक यस है, दृश्य मिल गया, वंशिका ने किया था, हाँ, और
नहीं नहीं, है तो ओपन चेन। अदृश्य कह रहा आपको कैसे पता? हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। शिव ने कहा स्टार्टिंग में बनाई थी फिर सही कर लिया। नहीं, वो सही तो आपने इसलिए कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और लिखा है, ऑप्शन में कुछ और लिखा है। चलिए 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 चलिए। हाँ, पहले आप में से कई लोगों ने ये बनाया, बाद में समझ में आया कि अबे यार ये तो साइक्लो लिखा ही नहीं है। 2 2 4 2 6। मेरे भाई कहा गया है कि पहले ये कंपाउंड था और इसका हेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये है। कह रहा है एक नया पाई बॉन्ड और डाल दो और हेट ऑफ हाइड्रोजनेशन डबल हो जाना चाहिए था। डबल 28.6 का डबल होता है 57.2, लेकिन मेरे भाई वैल्यू डबल से कम है। यानी कि बाकी डिफरेंस कहां गया? रिश्वत देने में गया, डोनेशन देने में गया। क्या यह समझ में आया है कि ये जो नया कंपाउंड बना है, यस यू आर राइट, ये जो नया कंपाउंड बना है ये बहुत ही ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बहुत ही ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और इस वजह से जो ये डिफरेंस आया है 3.7 किलो कैलोरी का, ये आपका कहां चला गया मुझे ये बता दो। ये चला गया आपका रेजोनेंस के अगेंस्ट, रेजोनेंस स्टेबलाइज सिस्टम को तोड़ने में। तो मेरे भाई यानी कि जो डबल बॉन्ड लगाई गई है, जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड डाला गया है, उसमें रेजोनेंस आया होगा। तो अगर आप देखें तो ए ऑप्शन ये है, अगर आप देखें 1 2 3 4 5 ये है, अगर आप देखें तो एक ये है, और अगर आप देखें, देखना तो पड़ेगा ना दोस्त। अब आप इसमें डैश की तरह चिल्ला रहे हैं कि ए लगा दो, ए लगा दो। अरे खच्चर, ए और बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए और बी में रेजोनेंस नहीं है। ए और बी में रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस है सी और डी में। तो हमारा आंसर लेकिन डी ही है, सी नहीं हो सकता, क्योंकि एक डबल बॉन्ड तो 1 पर ऑलरेडी है, एक डबल बॉन्ड तो 1 पर ऑलरेडी दी ही गई है, एक डबल बॉन्ड 1 पर तो ऑलरेडी दी ही गई है भाई। सही है या नहीं? आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, करें क्या? कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, यहीं सॉल्व कर लेते हैं यार, जगह नहीं है तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं। सारे लोग देखिए, हम 24 सॉल्व कर रहे हैं, बहुत आराम से देखेंगे, ठीक है जी। हमें 2 कंपाउंड के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दिया गया है। एक है साइक्लोहेप्टा 1,4 डाइन, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4। ये देखिए, इसके लिए दिया गया है, बहुत आराम से देखना, आसान है, चालू होने से पहले खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एंड 1 3 5 के लिए दिया गया, इन 2 कंपाउंड के लिए दिया गया है। यस साईं, चालू होगा अभी 5 मिनट के अंदर चालू हो जाएगा। पहले रिएक्शन लिख लो, बताओ क्या इसने 2 H2 खाए होंगे या नहीं, और क्या इसने 3 H2 खाए होंगे या नहीं, और क्या इससे आपको ये मिला होगा या नहीं। ठीक है जी, अरे हमें क्वेश्चन लिखना है, उसी में सॉल्व हो जाएगा, ये केवल लिखने में ही सॉल्व हो जाएगा। सारे देखिए, अब मुझे बताओ कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दिया गया वो एक्स और वाई दिया गया, क्या तुम मान रहे हो
कि ये जो दिया गया है ये ऑब्जर्व्ड दिया गया है, इसका डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड एक्स दिया गया है, इसका डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड वाई दिया गया। सारे बोलो सारे। अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने तो बस क्वेश्चन पढ़ा है भाई साहब। देख लो, कोई समस्या है तो पूछ लो। ये प्रोडक्ट है। आया, एक बात बताओ, क्या तुम्हें इतना ज्ञात है कि अगर मुझे, देखिए y दिया गया है, अगर मुझे कहीं से कोई डेल्टा एच एक्सपेक्टेड भी बता देता तो क्या बस इसका डिफरेंस ही तो निकालना था रेजोनेंस एनर्जी में। क्या आप डेल्टा एच एक्सपेक्टेड माइनस डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड यही तो करने वाले थे। आया सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना, कि ये जो ए में मैंने दिया है इसको भी जरा ध्यान से देखिए। बताइए जरा, क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस है क्या? सारे बोलिए। क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस है क्या? बोलो जी बोलो। अगर रेजोनेंस नहीं है, यानी कि रेजोनेंस एनर्जी 0 है, इसका क्या मतलब है कि ये दोनों सेम होंगे या नहीं? सारे बताओ। रेजोनेंस नहीं है मतलब रेजोनेंस एनर्जी नहीं है, और रेजोनेंस एनर्जी नहीं है मतलब एक्सपेक्टेड भी एक्स है एंड ऑब्जर्व्ड भी एक्स है। अगर रेजोनेंस है ही नहीं तो जितना सोचोगे उतना प्राप्त होगा। क्या ये बात मानते हो? तो बताओ जरा, दो डबल बॉन्ड के लिए एक्सपेक्टेड कितनी है तुम्हारी? दो डबल बॉन्ड के लिए एक्सपेक्टेड एक्स, तो तीन डबल बॉन्ड के लिए एक्सपेक्टेड पता चला या नहीं? दो डबल बॉन्ड के लिए एक्सपेक्टेड एक्स, तो एक के लिए है x/2, तो तीन के लिए है 3x/2। बधाई हो बधाई, आंसर आ गया है मेरे भाई। 3/2x-y, 3/2x-y। निखिल करेंगे अभी इस पर बात, फिलहाल आज नया चैप्टर चालू होगा उस पर चलें। तो ये आंसर क्या आया है? 3/2x। ये आंसर है बॉम्बे वाला, बॉम्बे वाला आंसर है। यस आयुष, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। हाँ जी, ये क्वेश्चंस कुछ मुझे बताएगा क्या? बताओ बताओ प्लीज बताओ। याद रखना, बॉन्ड लेंथ सेम तभी आती है जब सारे आरएस सेम बने। बॉन्ड लेंथ सेम तभी आती है जब सारे आरएस सेम बने। मेरी बात को सुन लेना, सारे आरएस सेम बने तभी बॉन्ड लेंथ सेम आती है। तो अगर आपके पास बुद्धि है तो क्या आपको यह जवाब दिख रहा है या नहीं, मुझे बताओ। मैंने आपको वो कंपाउंड शुरुआत में दिए हैं जिनमें आरएस बिल्कुल आइडेंटिकल बनते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो, टेंशन नहीं लेना भाई साहब। बताइए जरा, 6 तक डाउट है क्या? मनीष कह रहा 12th जल्दी शुरू कर दीजिए, 3 महीने क्या करेंगे? 11th खत्म होने दो कि 11th को ही 12th घोषित कर दें? नहीं विकास, मेरी टेलीग्राम आईडी 14,000 वाली नहीं है। कितने वाली है? 6,000 वाली है। 6,100 200 के आसपास कुछ होगा। आज नहीं अभी स्टार्ट होगा, टेंशन मत लीजिए।
मतलब 14,000 वाली है तो मेरे नाम से, लेकिन मैं नहीं हूं वो, कोई बहरूपिया। मेरे भाई ये मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आया बताओ, कौन बताएगा मुझे सेवेंथ का आंसर? कौन बताएगा मुझे सेवेंथ का आंसर? सेवेंथ का आंसर आएगा आपका y ग्रेटर देन x। बताइए 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 जल्दी से। आयुष कह रहे हैं 12th में दोबारा सब्सक्राइब करना होगा। नहीं बेटा, तुमने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया है, अब ये इनफाइनाइट टाइम तक है। तुम्हारी आने वाली सारी पुश्तें, बच्चे अजीब हो यार, तुम लोगों को इतना समझ में नहीं आता। मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, कर लिया, रीचेक कर लिया मैंने, अक्षत सही लिखा हुआ है, लिखा है अक्षत सही लिखा है। एक पूछ रहा था कि हमने जो सब्सक्रिप्शन लिया है 11वीं का बच्चा, कह रहा उसमें 12वीं भी कराओगे ना? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, और अगर 12वीं में नहीं हुआ तो ड्रॉप ईयर में भी आप कर लीजिएगा। और फिर उसने पूछा अच्छा सर थैंक यू, बोर्ड भी कराओगे क्या उसमें आप? तो मैंने कहा बोर्ड भी कराएंगे, और छोटा भाई बहन हो तो उसके लिए भी ये योजना जो है। नहीं, आप लोग क्वेश्चन समझ नहीं रहे शायद। क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिए, जैसे मैं सेवेंथ से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आप सेवेंथ का आरएस ड्रॉ करें तो सेवेंथ में आरएस ये बनेगा, देखिए ये बनेगा, राइट। अब ये दोनों आरएस जो हैं ये अलग अलग है, बहुत आराम से देखिए, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनिए। ये आरएस और ये आरएस अलग अलग है, राइट। जब अलग अलग आरएस हैं तो आपको यह देखना होता है कि कौन सा आरएस ज्यादा स्टेबल है। तो हमने इन दोनों को देखा तो हमें पता चला ये आरएस ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसमें ऑक्टेट भी कंप्लीट है और चार्ज भी नहीं है। तो मेरे भाई यहां आप देख सकते हैं वाई सिंगल कैरेक्टर रख रहा है, एक्स डबल कैरेक्टर रख रहा है। सिंगल बॉन्ड बड़ी होती है तो वाई ग्रेटर देन एक्स कर दिया, राइट। ऐसे ही अगर आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, राइट, सेकंड में अगर आप जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि इसका आरएस आइडेंटिकल मिलेगा, जिसमें अगर आप ये भी देखेंगे कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है तो आप पाएंगे दोनों की स्टेबिलिटी बिल्कुल बराबर है, दोनों की स्टेबिलिटी बिल्कुल बराबर है। एंड बराबर स्टेबिलिटी होने की वजह से इन दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर हो गया। और ये दोनों दो आरएस में एक बार एक्स सिंगल एक बार एक्स डबल, वाई भी एक बार सिंगल एक बार डबल, तो बॉन्ड लेंथ बराबर होगी। मेरे भाई ऐसे ही एट्थ क्वेश्चन का आंसर देख लो। एट्थ का आंसर भी है एक्स इक्वल टू वाई। रीजन जो है वो मैं बता रहा हूं। क्या आप देखते हैं कि ये इसके दो आरएस, ध्यान से देखो, ये इसके दो आरएस एंड दे आर आइडेंटिकल इन स्टेबिलिटी, दे आर सेम इन स्टेबिलिटी। क्या आप में से कोई मुझे नाइन्थ का आंसर बताएगा? क्या नाइन्थ का, नाइन्थ का आंसर बताएगा क्या? यह है नेप्थलीन। मुझको याद है, देखें आपको भी याद है या नहीं, कि इसके 3 आरएस बने थे, इसके बने थे 3 आरएस। क्या आपको तीनों आरएस याद है? ये देखिए 3 आरएस बने हैं, और बिलीव मी ये तीनों आइडेंटिकल नहीं है।
ये तीनों आइडेंटिकल नहीं है, याद दिलाता हूं कैसे। इस रिंग के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, और इस रिंग के अंदर अगर आपको ये बेंजीनॉइड सिस्टम मिला है, लेट्स कॉल इट पी। अगर मैं इसे पी बोलूं, और तो ये आपका क्यू होगा, राइट, और ये वाला क्या हो जाएगा पी, और इस वाले को हम क्या बोलें क्यू, और ये क्या रहेगा बताइए जरा, ये क्यू हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है, हाँ ये गड़बड़ है कि ये क्यू नहीं है, ये क्यू है। देखिए जरा, क्या यहां आपको दिख रहा है, पहले और तीसरे की स्टेबिलिटी तो सेम है, लेकिन एक आरएस ऐसा आ गया जो स्टेबिलिटी में अलग है। अगर एक भी आरएस अलग हुआ, एक भी आरएस अलग हुआ, तो बॉन्ड लेंथ सेम नहीं हो सकती। अब जरा ध्यान से देखो, वाई जहां लिखा है, जहां वाई लिखा है सारे देखो, क्या वो ये है या नहीं? क्या इन तीनों आरएस में वाई दो बार सिंगल है? पहले में सिंगल है, दूसरे में सिंगल है, तीसरे में डबल है। दो बार सिंगल, एक बार डबल। और वहीं अगर हम बात करते हैं एक्स जहां लिखा हुआ है इसे, तो मेरे भाई एक्स दो बार डबल, एक्स दो बार डबल और एक बार सिंगल है। एक्स दो बार डबल, एक बार सिंगल है, तो मेरे भाई वाई में सिंगल कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है, इसलिए वाई ग्रेटर देन एक्स, वाई ग्रेटर देन एक्स। मनीष टेंशन मत लो यार, मैं एडुकेटर हूं, मेरा काम ही पढ़ाना है, पढ़ाऊंगा मैं। सिमिलरली मेरे भाई अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे, यू वुड गेट वाई ग्रेटर देन एक्स। क्या किसी को याद है इसके 5 आरएस थे? क्या है किसी को याद है इसके 5 आरएस थे? और मजेदार चीज बताऊं, उन 5 आरएस में तुमने ध्यान नहीं दिया। अब मेरी बात सुन लो, जाकर कॉपी में देख लेना। 5 में जो एक्स था ना, वो 4 टाइम्स डबल था एंड एक बार सिंगल था। चेक जरूर करना। 5 आरएस में 4 आरएस में ये वाला जो है बॉन्ड डबल कैरेक्टर में था। आइए जरा ध्यान से देखिए, मेरे ख्याल से 11th के 5 आरएस बनते हैं, पांचों आइडेंटिकल होते हैं। मेरे ख्याल से 12th के 7 आरएस बनते हैं, सातों आइडेंटिकल होते हैं। आइए 13th, कोई 13th का आंसर बताओ, कोई 13th का आंसर बताओ, कोई 13th का आंसर बताओ, 13th का। वेरी गुड रुद्रा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस आइडिया सार्थक, वेल डन रुद्रा, वेल डन ड्राइवी, ड्राइवी, वेल डन, क्या बात है। ना जी ना, इक्वल वाला कौन, एकेडी डैशपंथी कैसे कर रहे हो तुम? सच बताओ, क्या वाई दोनों तरफ रेजोनेंस कर सकता है या नहीं? जबकि एक्स केवल वाई के साथ रेजोनेंस कर सकता है, लेकिन वाई दोनों तरफ रेजोनेंस कर सकता है। सारे मेरी बात को ध्यान से सुने, क्या वाई आजू वाली के साथ और बाजू वाली के साथ, दोनों के साथ रेजोनेंस कर सकता है? जवाब है हां। और अगर यह बात सही है, अगर यह बात सही है, तो वाई के ज्यादा रेजोनेंस करने की वजह से वाई में सिंगल कैरेक्टर आने लगेगा एंड वाई एक्स से बड़ा हो जाएगा। वाई ग्रेटर देन एक्स, राइट, कर लेंगे। आप समझिए, मामले को समझिए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कीजिए कि ये इधर से भी रेजोनेंस कर रहा है, यहां सिंगल कैरेक्टर आ रहा है, इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, यहां भी सिंगल कैरेक्टर आ रहा है। 14th की बात करते हैं।
मुझको लगता है 1 > 2। बताइए अच्छा रेजोनेंस 14th में कहां होगा? अच्छा रेजोनेंस 14th में कहां होगा? हम लोग बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा रेजोनेंस 1 में होगा। बताइए बताइए, देखिए मेरे भाई फ्लोरीन के साथ 2p करेगा ये, जबकि यहां 2p 3p बढ़िया रेजोनेंस नहीं है। और अगर यहां ज्यादा अच्छा रेजोनेंस है तो इस डबल में ज्यादा सिंगल कैरेक्टर आएगा और 1 वाले का बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। मॉन्डे लिख रखा है, मॉन्डे नहीं, मॉन्डे नहीं है, फ्राइडे है भैया आज। मेरे भाई आपको पता है 15th का आंसर y > x है। 15th का एक RS आप बनाएंगे, और क्या आपको पता है उस RS और इस RS में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? यही वाला जिसमें y सिंगल कैरेक्टर लेकर बैठा भैया, y > x। 15वें 16वें का आंसर क्या आप लोगों ने पिछली बार बता दिया था? हाँ, मुझको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बता दिया था। क्या आपको सर याद आया? SIR कुछ बताओ जल्दी से मुझे 16th के बारे में। एंड आई थिंक यू वुड हैव x > y। वेरी गुड, क्योंकि यहां रेजोनेंस नहीं हो पाएगा SIR की वजह से। SIR की वजह से रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो कर रहा है, करेगा, डबल कैरेक्टर आएगा, डबल कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। 17वें में आएगा x > y, क्योंकि x वाला रेजोनेंस नहीं कर सकता। यहां ब्रेड्स रूल की वजह से रेजोनेंस नहीं कर सकता, ब्रेड्स रूल की वजह से रेजोनेंस नहीं कर सकता। गॉड ब्लेस यू श्याम। ब्रेड्स रूल की वजह से रेजोनेंस नहीं कर सकता, कर रहा है, डबल कैरेक्टर आएगा, छोटी हो जाएगी बॉन्ड। मेरे ख्याल से जवाब है 1 > 2। यहां ज्यादा रेजोनेंस होगा, ज्यादा रेजोनेंस होगा तो यहां ज्यादा डबल कैरेक्टर आएगा, डबल कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, किसी ने किया 19th के लिए मैं ऐड कर लेता हूं स्लाइड। 19th क्वेश्चन देखो मगर बोर्ड पर, मुझको ऐसा लगता है ये डायनायन है स्क्वेरिक एसिड का, ये डायनायन है स्क्वेरिक एसिड का। देखो मगर बोर्ड पर इस तरीके से हम इसका क्या बनाएंगे, ध्यान से देखिए। हम इसके RS बनाने जा रहे हैं सारे, देखो टेंशन नहीं लेना। पहले वाले को ध्यान से देखो, तो पहले वाले में क्या क्या चेंज हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां डबल आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर खिसक जाएगी और यहां माइनस आ जाएगा। सारे लोग देखिए, और अगर आप ध्यान दें तो सेम पैटर्न में ये माइनस रेजोनेंस करेगा। सारे देखो भाई ध्यान से, और अगर आप ये देख पा रहे हैं तो कुछ चीजों को तो हमने टच किया ही नहीं भाई, और जिन्हें टच किया है उससे यहां डबल बॉन्डो आएगा, ये आ जाएगा। देखो आएगा या नहीं, जल्दी बोलो। बोलते नहीं हो यार तुम लोग, क्या करा जाए भाई, है बोलना तो पड़ेगा ना यार। तो ये था डबल बॉन्डो, और क्या आएगा बता दो बस, वो इसे कह रहे हैं रेजोनेंस। ये नेगेटिव, ये इधर, ये इधर, तो भाई साहब इससे ये डबल बॉन्डो रहेगा, ये बन जाएगा,
और ये वाले दोनों सिंगल रहेंगे। क्या इसके बाद रिपीट होने लगेगा? क्या इसके बाद रिपीट होने लगेगा? अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका हाइब्रिड बना के आपके सामने रखना चाहता हूं। सारे देखो हाइब्रिड, देखना देखना देखना। क्या तुम देख पा रहे हो कि हर कार्बन पे डबल कैरेक्टर आ रहा है? और क्या तुम देख रहे हो हर ऑक्सीजन भी डबल कैरेक्टर रख रहा है? क्या आपने देखा नेट -2 है? तो ये -½ चारों ऑक्सीजन पर रहेगा। ये है स्क्वेरिक एसिड का वास्तविक डायनायन। ये है स्क्वेरिक एसिड का वास्तविक डायनायन हाइब्रिड। अब आप समझ रहे हो, ये रियल है, असली वाला। असली वाला ये है, और ये सब तो उसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने आए। वेल डन गर्व, वेल डन। और अगर आप ये डिजाइन देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं 4 की रिंग की सारी बॉन्ड बराबर हो गई और ये किनारे वाली बॉन्ड बराबर हो गई। तो इस हिसाब से एक्स वाई डब्ल्यू जेड ये सेम है, एंड पी क्यू आर एस सेम है। ये सारी बॉन्ड लेंथ सेम है, देख सकते हैं आप। ये है आपके सामने, ये आर एस है, चारों आइडेंटिकल स्टेबिलिटी पर है, चारों बिल्कुल बराबर स्टेबिलिटी पर है। तो ये आपका आ गया डायनायन। 20th क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगा अगर आप थोड़ी सी भी बुद्धि रखते हैं तो। ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है, जबकि इसमें है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। ध्यान से देखोगे मौजा आ जाएगा। मेरे भाई मुझे बताओ, क्या सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 लिखते हैं, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 लिखते हैं? तो आइए मैं कुछ बॉन्ड ऑर्डर मेंशन करना चाहता हूं। तो मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है आर वाले का वो 1 होना चाहिए? राइट, सारे बताओ 1। और एस वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2 होना चाहिए। आपको यह पता है जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ घटती जाएगी। अबे ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड मतलब छोटा। सही है या नहीं? है या ना? आया क्या तुम्हें याद है यू और टी आइडेंटिकल थे? U इक्वल टू टी था, U इक्वल टू टी था, दोनों बॉन्ड लेंथ सेम थी आइडेंटिकल आरएस की वजह से। आइडेंटिकल आरएस की वजह से इसमें आरएस बिल्कुल सेम बनेंगे। तो मेरे भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर फिर बराबर बराबर शेयरिंग रहेगी 1.5। लेकिन अगर हम आते हैं पी और क्यू में, तो हमको यह याद था कि पी और क्यू में आरएस सेम नहीं बनते हैं। पीक्यू में रेजोनेंस है, आप देखिए इसमें रेजोनेंस करेंगे तो पीक्यू के जो आरएस बनेगा वो सेम नहीं बनेगा, जिससे पी में सिंगल कैरेक्टर रिलेटिवली ज्यादा रहेगा देन क्यू, या बोला जाए क्यू का बॉन्ड ऑर्डर 50% से ज्यादा, कुछ मान लो 70%, एंड पी का कुछ मान लो 30%। मेरे भाई आपके सामने पूरा ऑर्डर लिखा हुआ है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है बॉन्ड लेंथ में आर सबसे आगे और एस सबसे पीछे होना चाहिए। तो कम बॉन्ड ऑर्डर से बढ़ना चालू करो, फिर आएगा आर के बाद पी, राइट? पी के बाद आएगा पी के बाद आएगा यू इक्वल टू टी, और फिर आएगा आपका क्यू, फिर आएगा एस। ये देख लो, पहले ऑर्डर देख लो, आर पी यू टी क्यू एस। गर्व, वेल्डन। ओके 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 ओके, दृष्टि में बोलता हूं, बिल्कुल बोलता हूं मैं।
ये देख लो आप, ये अच्छा क्वेश्चन है, सही है, बहुत अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट। बॉन्ड एनर्जी वॉज द लास्ट। मुझको ऐसा लगता है कि आपने इन 5 जगहों पर बनाया है रेडिकल। पहले मैं फर्स्ट वाला देता हूं, तो ये रेडिकल बनाया। सेकंड वाला देता हूं मैं, ये रेडिकल बनाया। थर्ड वाला देता हूं मैं, ये रेडिकल बनाया। फोर्थ वाला देता हूं मैं, ये रेडिकल बनाया। एंड फिफ्थ वाला देता हूं मैं, ये रेडिकल बनाया। राइट, अब बताओ सबसे स्टेबल रेडिकल। मेरे भाई कई लोग ना जल्दी जल्दी में स्टेबिलिटी ऑर्डर ही टिका आते हैं, जबकि आपको पता है बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर होता है। बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी ऑर्डर का उल्टा ऑर्डर होता है। तो पहले सबसे स्टेबल रेडिकल देखो, ये देखो 3 डिग्री विद रेजोनेंस, तो ये है फोर्थ। राइट, उसके बाद है ये 2 डिग्री विद रेजोनेंस, ये आ गया फर्स्ट। उसके बाद है ये 1 डिग्री विद रेजोनेंस, सेकेंड। उसके बाद आ गया ये केवल 1 डिग्री, 5। उसके बाद आ गया डबल बॉन्ड पे रेडिकल बहुत कचरा होता है भाई साहब। अब बताइए क्या आप समझ गए हैं कि बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा थर्ड वाले बॉन्ड की होगी? थर्ड, 5, सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। प्लीज प्लीज प्लीज, क्वेश्चन ये बताने का था, तरीका मैंने आपके सामने रख दिया है। तरीका मैंने रख दिया। क्या यहां मैं बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर लिख दूं? इसका बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर लिख रहा हूं मैं सीधा। सेकेंड आएगा दोस्त, उसके बाद आएगा 4 के बाद आएगा 5, हाँ 5 के बाद आएगा 1 के बाद आएगा 3। 4 1 2 5 3। अच्छा, ना 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 ना, 1 पर जो रेडिकल है वो स्टेबल है भैया, रेजोनेंस से। 1 पर रेडिकल रेजोनेंस से स्टेबल है, ये वाला रेडिकल रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा। बधाई हो, बधाई। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मेरे भाई आपको याद है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में सबसे पहले देखते थे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और अगर पाई बॉन्ड सेम है तो देखते थे 1 अपॉन स्टेबिलिटी। पाई बॉन्ड इसमें 2 है, इसका HOH ज्यादा होगा। इसमें और इसमें एक पाई बॉन्ड है, तो ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका कम हो जाएगा। आंसर है 2 1 3। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक, ये ज्यादा स्टेबल है, इसका कम हो गया। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, क्या तुमने देखा यहां 2 पाई बॉन्ड है, क्योंकि CHO में पाई बॉन्ड होती है। यहां नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से आया है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से। यहां स्टेबिलिटी से हमने देखा है, स्टेबिलिटी 1 अपॉन स्टेबिलिटी से। मेरे भाई आप बहुत आराम से देख सकते हैं, इसके 9 अल्फा H है। हाइपर कंजुगेशन ज्यादा, रेजोनेंस ज्यादा या हाइपर कंजुगेशन ज्यादा? तो 3 3 6 3 9 3 12 है, सॉरी 12 अल्फा H, जो इसे ज्यादा स्टेबल बना रहे हैं। देन 6 अल्फा H। मेरे भाई फिफ्थ में अगर आप देखो 1 डबल 2 डबल 2 डबल, तो क्या ये क्लियर है कि फर्स्ट का सबसे कम हो गया? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा तो ज्यादा होता है, इन दोनों में 2 पाई बॉन्ड है। ये ज्यादा स्टेबल है तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल था उस केस में हमें रिश्वत देनी पड़ रही थी भाई। रिश्वत, हमें इसकी वैल्यू भी याद है इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 3 कम आ गई थी, 55 के आसपास आई थी। ये वैल्यू हमें याद थी, ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 8th वॉज क्वाइट इजी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से आ जाएगा 3 2 1। एंड लास्ट वाला पाई बॉन्ड से गिनो, इसमें कितनी पाई बॉन्ड? 2, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो सबसे कम किसका हो गया? फोर्थ का है? सबसे कम हो गया 1 पाई बॉन्ड, और सबसे ज्यादा किसका हो गया? सेकंड का, 3 पाई बॉन्ड। राइट, 1 सबसे कम, 3 सबसे ज्यादा। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी देख लो,
उल्टा मार देना। रेजोनेंस 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 के बाद अल्फा एच है 3, 2 5, 2 7, इसके अल्फा एच है 2 और 1 3, ये ज्यादा स्टेबल है। तो आंसर हो गया 2 1 3 4। 3 पाई बॉन्ड सबसे आगे, 1 पाई बॉन्ड सबसे आखिरी में। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा मैंने बताया। और सीट में डाउट है, करेंगे बिल्कुल करेंगे, डाउट को का नामो निशान मिटा देंगे। मेरे भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर और एचओसी ये हमेशा एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। हेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज नॉट द करेक्ट वे टू फाइंड स्टेबिलिटी। बहुत आराम से सुनेंगे, ये बिल्कुल गलत मत करना। तो क्या किया जाए, हीट ऑफ कंबसन का ऑर्डर बताऊं मैं। पहले स्टेबिलिटी देखो, अल्फा एच चेक करो, इसके 2 अल्फा एच हैं, इसके 6, इसके 6 और इसके 6। तो हमें सबसे खराब मिल गया, हमें सबसे खराब मिल चुका है स्टेबिलिटी में। मेरे भाई सिस और ट्रांस में तुम्हें पता है कि ये चीजें दूर दूर हैं, इनमें रिपल्सन कम लगता है, राइट। पहले मैं ऑर्डर लिख देता हूं, इसका ऑर्डर है 4 3 2 1, 4 3 2 1। एंड एचओसी का ऑर्डर इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है, 1 2 3 4। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे भाई लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि एचओसी और एचओएच का ऑर्डर सेम होना चाहिए, बट आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एचओएच और एचओसी के ऑर्डर में स्लाइटली फर्क दिखता है लास्ट की 2 चीजों में। ये मैं आपको ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं पहले दिमाग में रख लो, बातें तो होती रहेंगी। 1 2 4 3, ये इतना इंपॉर्टेंट। और रीजन ध्यान से सुनना, एचओसी इज एक्चुअली रिवर्स ऑफ स्टेबिलिटी, इट्स नॉट एचओएच। एचओएच तुम्हें कई जगहों पर गलत डेटा दे सकता है स्टेबिलिटी का इन्वर्स करने पर। मेरे भाई ये आइसोमेरिक ब्यूटीन के का डेटा ही मान लीजिए, ये दोनों तो 100% क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कैसे, ध्यान से देखेंगे सारे लोग। क्या आपको पता है हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है? देखिए यहां ये CH3 लगा है, 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 यहां ये CH3 लगा है। यहां अल्फा H2 है, जबकि यहां 6 6 6 है। थोड़ा सा ध्यान दो कि ये तीनों अल्फा H से इलेक्ट्रॉन्स इधर डिस्पर्स करा रहा है, ये इधर डिस्पर्स करा रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में डिस्पर्स करा रहा है। जबकि अगर आप ध्यान से देखें, ये अपोजिट डायरेक्शन में डिस्पर्स करा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का टकराव रिपल्सन होता है। मेरे भाई बहुत क्लियरली आप समझ सकते हैं, यहां भी एक दूसरे से ये रिपल्सन खाएंगे। सबसे बढ़िया होता है आइसोब्यूटीन, सबसे बढ़िया होता है आइसोब्यूटीन। ओके, एरोमेटिसिटी के जो क्वेश्चन पेंडिंग है उसे हम अगली क्लास में कर लेंगे। यस, अगर आप फिजिक्स में वेव्स का इंटरफेरेंस समझते हैं तो इसमें आप वेव फ्रंट्स को देख सकते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव है सेम डायरेक्शन में, जबकि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। वी कैन एज्यूम लाइक दिस। ओके, ओहो कौन आया है, देखो देखो।